हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज आपके लिए मैं वीडियो लाया हूं जिसमें कि कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ये जो स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना का, ये चाइना की तरफ से एक वॉर की प्रिपरेशन है बजाय एक स्टैंड ऑफ के। तो इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा गया है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो सिक्स राउंड टॉक हुई है। अभी जो लेटेस्ट निफ्टी है वो 6 राउंड टॉक हुई थी और उसमें एक पॉजिटिव बात ये निकल के आई थी कि जितने हमारे सोल्जर्स वहाँ जा चुके हैं या चाइना के सोल्जर वहाँ पे बॉर्डर पे जा चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम सोल्जर जो है नहीं बढ़ाएंगे, इतने पे ही जो है रहेगी। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से हमारा डोकलाम हुआ था 2017 में, 73 डेज का जो है आपका था स्टैंड था वो। तो उसमें जो है आपका तब से लेके अब तक पिछले 3 सालों में 2017 से 2020 तक चाइना ने अपनी जो है मिलिट्री पोजीशंस डबल कर ली हैं। डबल से भी बेसिकली ज़्यादा कर ली हैं। बेसिकली 13 न्यू मिलिट्री पोजीशंस हैं, 3 एयरबेस हैं, 5 एयर डिफेंस पोजीशन हैं और 5 हेलीपोर्ट बने हैं। और इन 5 में से 4 हेलीपोर्ट जो हैं मई 2020 के बाद बने हैं। ये स्टैंड ऑफ जब शुरू हुआ था उसके बाद की बातें हैं। उसमें बेसिकली देखिए आपका चाइना चाहता क्या है, इंडिया के ऊपर ये कॉस्ट बढ़ाना चाहता है। सिंपल सा फंडा है। कॉस्ट कैसे बढ़ेगी आप ये समझिए। साउथ चाइना सी का मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जो वहाँ पारसल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड है जिसपे अलग अलग कंट्री दावा करती हैं, और उसके बाद साउथ चाइना सी जो है आपका, उसमें कहा जाता है कि ये वाटर में भी ये एरिया वियतनाम का, ये फिलीपींस का, ये एक्स कंट्री का, ये वाई कंट्री का, ये जेड कंट्री का। पर वो कंट्री क्लेम कर पाती हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि इसने स्पार्टले और पारसल आइलैंड में अच्छा खासा मिलिटराइजेशन कर दिया है। तो आपको सामने वाले से टक्कर लेने के लिए भाई वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। 1965 में पाकिस्तान के वार के टाइम पे, उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे, इंडोनेशिया ने जो कह दिया था कि भाई जो है ये अंडमान आइलैंड के कुछ हिस्सों पे कब्ज़ा करने को कह रहा था कि ये इलाके जो है हमारे हैं, ये इलाके हमारे हैं। अंडमान को जो है इंडोनेशिया कह रहा था। इंडोनेशिया से हमारे संबंध पहले बहुत ख़राब थे। संबंध सही होना कब शुरू हुए हैं? जब हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड को मिलिट्राइज करना शुरू करा। जब हमने मिलिट्राइज करना शुरू करा तो फिर इंडोनेशिया चुप होना शुरू हो गया था। उसके बाद से हमारे संबंध इंडोनेशिया से शुरू होने लग गए। तो एक कहावत है, इफ़ यू वांट पीस रेडी फॉर वार। शांति का सबसे बड़ा जो है आपको शांति जो है मिलेगी कब? जब आप लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। इफ़ यू वांट पीस रेडी फॉर वॉर। ये एक अमेरिकन लीडर ने, जो है नाम मुझे नहीं याद है, उन्होंने ये बात कही और काफ़ी हद तक सही बात है। काफ़ी हद तक क्या, पूरी सही बात है। तो बेसिकली अब पारसल और स्पार्टले आइलैंड साउथ चाइना सी में जो है मिलिट्राइज कर दिया है। अब बोलते रहो हमारा एरिया हमारा एरिया। आपको उस एरिया में टक्कर लेने के लिए उस लेवल की मिलिट्री चाहिए, फिर उसके बाद टक्कर लो। पहले बनाओ, खर्चा करो, फिर टक्कर लो। तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो अब देखिए साउथ चाइना सी में एक भी गोली नहीं चली आज तक। लिटरली अगर चाइना ने देखा तो एक भी गोली नहीं चलाई। बट वो ओबामा के टाइम से जो है 2007, 8, 9, 10, स्पेशली 13 के बाद तो बहुत तेज़ी से उस पर काम कर रहा है। कब्जा मार लिया उसने वहाँ पे। तो सेम काम उसने जो है आपका इंडिया चाइना बॉर्डर पे किया है। क्या किया है उसने? ईस्टर्न लद्दाख में काशगर होस्टर, काशगर आपको मैंने बताया था जहाँ से पीओके से होके जो अपना सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है पाकिस्तान का जा रहा है। इलाका तो अपना ही है पीओके, लेकिन वहीं से जा रहा है, वो काशगर है। तो काशगर में, होस्टर में, उसके बाद आपका तिब्बत जो है सिक्किम और अरुणाचल के इलाके में जाएंगे। निंची, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था, निंची जो रेलवे लाइन उसकी जा रही है, निंची लासा सिगाट से। यहाँ पे उसने अपने एयर पावर जो है काफ़ी ज़्यादा दिखाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद जो है कहा ये जा रहा है कि जब तक इंडिया, ठीक है रफ़ेल हमने ख़रीद लिया है, लेकिन जब तक इंडिया में अपना इक्विपमेंट इंडिजाइनेशन नहीं होगा,
इंडिजीनियस नहीं होंगे, जब तक हम अपनी खुद की प्रोडक्शन लाइन नहीं करेंगे, लॉन्ग रन में हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें आज के टाइम में इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता कौन सी कंट्री मना कर दे, और मना नहीं भी करेगी। तो सिंपल सा रूल है भाई, जब आपको ज़रूरत है ना सबसे ज़्यादा, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेटेड मिलेगा आपको, तो बहुत बड़ी वहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी। तो उसके बाद जो है आप देखिए पेंगोंग त्सो लेक, और कुछ रिसर्च जो है एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, और अलग अलग रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंगोंग त्सो ये स्मोक स्क्रीन, मतलब एक वो पर्दा था। पेंगोंग त्सो में जो चाइना ने करा वो पर्दा था। बेसिकली चाइना डेप्सांग प्लेन पे कब्जा करना चाहता है। क्यों? सिंपल सा रीज़न है भाई, उसको अपना जो वहाँ से रास्ता जाता है, जो हमारी क्या नाम है, DBA, जो हमारी रोड है, दौलत बेग ओल्डी श्योक रोड जो है, वहाँ से जो जाती है, उस पे जो है हमारी वो काराकोरम तक जाती है। तो उसको अपने काराकोरम रास्ते का कटने का डर है एक, और दूसरा उसके अपने इलाके में जो एक रोड जाती है, उस पर डेप्सांग प्लेन से हमारा पूरा जो है इलाका उसका साफ हम देख लेते हैं। तो उसको वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए वो पंगा भले पेंगोंग त्सो में ले रहा है, लेकिन हकीकत में उसको डेप्सांग में ज़्यादा जो है उसको लीवरेज चाहिए, डेप्सांग में। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि हमारे रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में डेप्सांग का नाम भी नहीं लिया है। तो ये एक क्वेश्चन है, इंटरनली क्या चल रहा है ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो एक 2 फ्रंट वॉर का जो है नाइटमेयर इंडिया के ऊपर हमेशा रहा है। CDS जनरल रावत ने ये बात बोल भी दी है कि हमें जो है 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि पिछले 17 साल में देखेंगे तो हाईएस्ट सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा हुआ है। सिर्फ इसी साल 3000 सीज़ फायर वायलेशन हुए, इतने आज तक पिछले 17 सालों में कभी नहीं हुआ। और उसके बाद एक दिक्कत और है, चाइना ने 1962 में जो है आपका इंडिया पे जो अटैक करा था, वो भी अक्टूबर महीने में करा था 1962, और वो बात इंडिया के ध्यान में है, इसीलिए इंडिया ने ट्रुप जो है काफ़ी हद तक बढ़ाया है। तो देखने वाली बात होगी कि अक्टूबर और नवंबर काफ़ी क्रिटिकल मंथ होंगे। इन मंथ में जो है कुछ ऊपर नीचे होना तो नहीं चाहिए, बाकी अगर होता है तो फिर उससे निपटा भी देंगे चाइना को, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन लॉस, चाहे मैन पावर की लॉस हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस में लॉस हो, चाहे लॉस तो होगा, ठीक है। तो लॉस होता है, और वो हर तरह का लॉस होता है, मैन लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, और वैसे भी इकनॉमी जो है काफ़ी जो है डाउन चल रही है, वो फिर भी ठीक है। जो हमारे लोग शहीद होते हैं वो बहुत दिक्कत की बात होती है। तो लॉस तो होता है, चाहे कोई वॉर जीते चाहे हारे, बट एक वो एक्सपेंशन वाला जो है ना आपका, ये लोग हम सोचते हैं कि हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, XYZ चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं। चाइनीज़ आर्मी जो PLA है वो चाइना के लिए कंट्रीब्यूटेड नहीं है, वो PLA जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए काम करती है, नॉट वर्किंग फॉर चाइना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो आपका पीपल्स लिबरेशन आर्मी है PLA चाइना की, उसका सिंपल सा एक फंडा है कि वो चाइना के लिए कंट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए काम करती है। सबसे बड़ी उसकी दिक्कत यही है। तो आगे जैसे जैसे इस पर डेवलपमेंट होंगे, मैं आपको जो है इस पर चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू।